कान में बदबूदार मवाद आना क्या खतरे का संकेत है? क्या हड्डी गलने का संकेत है? दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना ये बात मैं जो बता रहा हूँ। बहुत बार हमारे जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत बार क्या है कि हमारे को खतरे की घंटी का एहसास होता है, बट जब हम उस टाइम पे ध्यान नहीं देते, पानी सिर से निकल जाता है। उस टाइम पे बहुत जान की आफत बन जाती है और बहुत बार जान भी चली जाती है। मैं आपको बताता हूँ, कान में मवाद आना बहुत आम बात है। इंडिया में बहुत कॉमन पेशेंट हैं जिसको हम CSOM बोलते हैं। गाँव में कान बहते हैं एंड इस डायनेमिक लाइफ के अंदर हमारे पास समय नहीं है उसका इलाज कराने के। लेकिन दोस्तों यही मवाद जब बदबूदार मवाद बन जाती है, कान के पीछे पेन होता है, तो खतरे की घंटी है दोस्तों। ये जो सैफियर थी, जो कान में मवाद आती है, कान के पर्दे में जो छेद होता है, उसकी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है सैफियर। दोस्तों सैफियर में क्या होता है कि जो कान के पर्दे में एक छेद होता है, उसमें मवाद आती है, आप दवाई ले लेते हो, वो ठीक हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उससे धीरे धीरे आपकी सुनाई कम हो सकती है, बाकी आपको जान को आफत नहीं बनेगी। लेकिन ये अगर दूसरी जो कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया, दूसरी कैटेगरी क्या होती है कि जो कान के पर्दे में जो छेद था और उस छेद के कारण जो कान के अंदर जो हड्डी होती है जिसमें कान बसा हुआ है, उसमें अगर वो हड्डी गलने लग गई है, तो हमें पहले जो बदबू नहीं आती वो बदबू आती है, मवाद की मात्रा कम हो जाती है एंड कान के पीछे की तरफ एक जो है वो मैस्टोइड में यहाँ टेंडरनेस होती है, पेन होता है एंड बहुत बार गले में गांठें भी कान के आसपास हो जाती हैं। ये संकेत है खतरे का, मतलब इसको हम अनसेफ ईयर बोलेंगे, सेफ ईयर नहीं है। क्योंकि वो हड्डी गलते गलते क्या करती है दोस्तों, क्यों उसको अनसेफ का नाम दिया? क्योंकि जो हमारा कान और हमारा ब्रेन, उसके बीच में एक टेगमेन प्लेट होती है। क्या होती है? टेगमेन प्लेट। वो एक बैरियर होता है। तो जो हमारा ब्रेन और उसके बीच में, क्योंकि बहुत सा हमारा हर ऑर्गन का रिलेशन हमारा जो ब्रेन से होता है, तो वो प्लेट क्या करती है, उस कान को ब्रेन से सेपरेट करती है। लेकिन ये जो मवाद जब उस हड्डी की, कान की हड्डी को खा के जब उस प्लेट में चली जाती है, तो उस प्लेट में छेद करते ही मवाद दिमाग में चली जाती है। आप सोचते हो क्या होता है? हम देखते हैं यार, मैं सुबह तो उस पेशेंट से मिल के आया था, अभी ऐसा क्या हो गया? बिकॉज वो जो हड्डी, उस हड्डी से जो कान की मवाद दिमाग में गई, वो आपको तो दिखता नहीं है। तो ऐसा बहुत बार जान चली जाती है। उसके बाद ब्रेन में एब्सिस बन जाती है, मेनिंजाइटिस हो जाती है और फिर न्यूरोसर्जन ड्रिल होल करके ब्रेन से उस मवाद को निकालता है, फिर वो इलाज कराना होता है। तो जो एक साधारण कान के पर्दे में छेद था, उसको आपने पहले अनसेफ बना लिया और अनसेफ बना के आप न्यूरोसर्जन के पास पहुंच गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी लापरवाही, हमने अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, हमने अच्छे डॉक्टर की बात नहीं मानी, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि आगे क्या हो सकता है। हम उस रास्ते पे निकल के जंगल में, जिसमें आगे पता नहीं कितने खौफनाक मंजर हैं। तो दोस्तों ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए। हम कोविड में अच्छे से देख चुके। अगर आपका शरीर सलामत है, आपका सिस्टम सलामत है, गॉड ने हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया हुआ है, आँखें देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए और कान सुनने के लिए और हमारी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। ऐसा नहीं हो कि जो बीमारी नॉर्मल थी वो अनसेफ ईयर होके और हमारी जान पे आफत हो जाए। तो इसका, और अगर आपका जिस टाइम पे वो सेफ ईयर था, हार्डली 1 घंटे का काम होता है। दूरबीन से एंडोस्कोपिक उसका एक इंटरली टिम्पेनोप्लास्टी होती है एंड 3 घंटे बाद छुट्टी एंड कभी लाइफ में रिस्क ख़त्म। लेकिन वो उस टाइम पे संभव था जब आपका वो सेफ ईयर था, जब डॉक्टर की आपने बात मानी होती।